समृद्धि स्टडी पॉइंट्स। आइए कोडिंग और डिकोडिंग का ये लास्ट टाइप क्वेश्चन है जो इस समय हर एक एग्ज़ाम, बैंक, एसएससी, पुलिस, एमटीएस, मतलब हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो पहले तो ये सिर्फ बैंक में ही पूछा जाता था, लेकिन अब ये ट्रेंड में ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आइए इसे करने की कोशिश करते हैं। आइए मैं बताती हूँ इसे किस तरह करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक लाइन सेंटेंस दिया होता है पूरा, और उसमें कुछ कोड दिए होते हैं कि जैसे वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड लिखा है तो इसको इसमें लिखे कि इसको इस तरह से नोट किया जाता है, जैसे NUTARO से GI लिखा जाता है। रिस्क इज़ वेरी लो को GISENUMI लिखा जाता है। इज़ दैट आल्सो एसोसिएटेड को TAMIPOFU लिखा जाता है। इनहेरेंट रिस्क आल्सो डैमेजिंग को FUNUDIUYU लिखा जाता है। तो इसी तरह हमसे पूछा गया रिस्क आल्सो लार्ज का कोड क्या होगा। हमें बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले ये पढ़ने के बाद हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। रिस्क आल्सो लार्ज का कोड क्या होगा। तो पहले हम सब में रिस्क देखते हैं ना। पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वो चीज़ देख लेते हैं, जैसे इसमें एक ही चीज़ का कोड पूछा, वेरी का कोड पूछा गया। तो आइए हम वेरी का कोड छांटते हैं। तो वेरी हमें किस में दिख रहा है, फर्स्ट लाइन पे दिख रहा है ना। फिर इसके बाद वेरी किस में हमें दिख रहा है, सेकेंड लाइन में लिख रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि वेरी हमें 2 लाइन में मिला, अब इनके कोड में मैच क्या कर रहा है। तो देखते हैं कि पहली जो लाइन में उसमें GI और दूसरी लाइन में हमें GI मैच कर रहा है। तो क्या हुआ कि हमने देखा कि वेरी का कोड क्या हो गया, GI होगा। क्या होगा, GI होगा। उसको उस तरह से मैंने कलरिंग कर दिया। फिर इसके बाद आते हैं, देखते हैं TA को क्या लिखेंगे। TA को क्या लिखेंगे, अब देखते हैं TA हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। इसमें मिल रहा ना TA, फर्स्ट नंबर मिल रहा है और थर्ड नंबर में भी मिल रहा है TA। अब देखते हैं फर्स्ट और थर्ड नंबर में मैच क्या कर रहा है। आल्सो तो है नहीं, इसमें इज़ भी नहीं है, दैट भी नहीं है फर्स्ट नंबर में। फिर क्या दिख रहा है मुझे, एसोसिएटेड, दोनों में ही मैच कर रहा है। तो इसका TA का कोड क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड। तो मतलब मेरा कहने का कि इसमें वेरी का कोड हो गया और एसोसिएटेड का कोड, मतलब जो TA हो गया और हमारा हो गया GI। तो ये दोनों चीज़ें तो चली गई। अब आती है लार्ज की बात। किसकी आती है, लार्ज की बात। और रिस्क, 2 चीज़ें बची ना। तो फिर हम आते हैं क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें क्या दिख रहा है, रिस्क R दिख रहा है, रिस्क इसमें दिख रहा है, और रिस्क किसमें दिख रहा है, सेकंड में दिख रहा है, और रिस्क किसमें दिख रहा है, यानी हमें थर्ड में दिख रहा है। फिर और इन तीनों में मैच क्या क्या कर रहा है, NU मैच कर रहा है ना। फिर दूसरे में भी NU है, फिर तीसरे में भी NU। तो इस तरह हमको पता चल गया कि रिस्क का कोड क्या होगा, NU। क्या होगा, NU। अब इसमें क्या करते हैं कि बचा क्या, आल्सो। मेरा आल्सो देखते हैं किससे किससे मैच कर रहा है। आल्सो थर्ड नंबर में मैच कर रहा है। इज दैट आल्सो एसोसिएटेड मैच कर रहा है ना। फिर फोर्थ नंबर में भी आल्सो मिला। तो अब ये देखते हैं कि इन दोनों में क्या मैच कर रहा है। तो FU इसमें भी है, FU इसमें भी है, ठीक है। तो ये हमारा आल्सो का क्या हो गया, FU। अब लार्ज आते हैं ऊपर में 3 को कोड तो हो ही चुके हैं, बचा क्या है, लार्ज। तो RO इसका कोड होगा। तो रिस्क आल्सो लार्ज का कोड क्या होगा, NUFURO। इसी तरह वेरी का कोड का क्या होगा, GI। TA को क्या लिखेंगे, तो एसोसिएटेड। सभी को समझ में आया ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।